जेडीयू के अंदर भी लगातार तनाव पैदा हो रहा है। उनके जो गोपाल मंडल विधायक हैं वो लगातार जिस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दौलत, तो उनके अंदर भी मुझे लग रहा है कि जो आपस में मतभेद है, आपस में जो तनातनी का माहौल है वो निकल कर सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से आपने सहयोगी दलों की बात की, चाहे आप मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ बीजेपी से अगर किसी को थी जेडीयू में तो वो ललन सिंह को थी। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं कि सवाल उठ के सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और जो जेडीयू है वो फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, जहां पर सभी पार्टियां लगातार 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जेडीयू ने यहां पर एक अलग ही तैयारी की है। नीतीश कुमार फिर दोबारा यहां पर पाला बदल के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के साथ मिल गए हैं और कहा जा रहा है कि ये गठबंधन वो कभी नहीं तोड़ने वाले। बयान उनका आया था कि जहां थे वहीं हैं और वहीं वापस आ गए और यहां से इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं। हालांकि ऐसे बयान उनके कई बार आ चुके हैं, कई बार लोग उन पर विश्वास भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार नीतीश कुमार ने विश्वासघात करके एक नया कीर्तिमान यहां पर रचा है अपनी और अपनी पार्टी के लिए। यहां उन्होंने कह तो दिया है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं होगी या गठबंधन नहीं टूटेगा, लेकिन इस बार यह गठबंधन उनकी वजह से नहीं, कहीं ना कहीं अन्य दलों की वजह से टूट सकता है। इस गठबंधन में एचएएम है, एलजेपी है और जेडीयू है और साथ ही साथ बीजेपी है, जिनमें से सबसे बड़ी दो पार्टी जेडीयू और बीजेपी है। लेकिन यहां पर जो बाकी दल हैं लगातार वो भी अब मंत्री पद की मांग कर रहे हैं और उनकी मांग को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो बड़ा बवाल है नीतीश की पार्टी जेडीयू में है। जेडीयू के विधायक यहां पर भड़के हुए हैं कि किस तरीके से एचएएम, जिनके पास मात्र 4 विधायक हैं और उन 4 विधायक में से भी यहां पर 2 को मंत्री बनाया जाए। पहले जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ था तो सभी पार्टियों को यहां पर जगह मिली थी, एक निर्दलीय विधायक को भी यहां पर जगह दी गई थी। लेकिन यहां पर अब मांझी की पार्टी जो है अब और भी ज्यादा डिमांड करती हुई नजर आ रही है। आज दिल्ली में यहां पर बिहार के दोनों मुख्यमंत्री हैं और अब देखना होगा कि दिल्ली की जो चिट्ठी आएगी उनके हाथों, उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें कौन विभाग बंटवारा होगा और अगर इस विभाग बंटवारे में अगर जरा भी नाइंसाफी अन्य दलों के साथ हुई तो क्या ये अन्य दल यहां पर बड़ा खेल पलटते हुए नजर आएंगे? क्या यहां पर वो नीतीश कुमार की इस खुशी में, इस रंग में क्या भंग डालने का काम करेंगे? क्या मांझी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाएंगे? क्या मांझी यहां पर अब अपना गठबंधन तोड़ लालू के पास ले जाएंगे या तेजस्वी के पास जाकर मौका खोजेंगे कि उनको यहां पर कोई मंत्रालय मिले? क्या ये ऐसा हो सकता है कि यहां पर मांझी का सपोर्ट क्या तेजस्वी यादव को बड़ा हो सकता है या उनकी सरकार बनाने लायक हो सकता है, या फिर मांझी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर खाई पैदा कर रहे हैं ऐसी बातें बोल के, ताकि वो जेडीयू विधायक के साथ साथ अपने विधायकों को ले जाकर यहां पर तेजस्वी के साथ शामिल हो सके? क्योंकि बिहार की राजनीति को अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि कौन सा नेता कब कुर्सी के लिए, पद के लिए, अपनी लालसा के लिए कौन सी पार्टी में जाकर मिल जाए, इसको कहा नहीं जा सकता। और नीतीश कुमार के बाद और भी कई नेता इन सब चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा यहां पर ले सकते हैं। ललन सिंह नाराज हैं और उधर सुशील कुमार मोदी बीजेपी से नाराज हैं और अब गठबंधन की अन्य पार्टियां भी नाराज हैं और बढ़ चढ़कर अपना हक मांग रही हैं। और ऐसे में गठबंधन ना तोड़ने वाली बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है, क्योंकि गठबंधन तो यहां पर कुर्सी के लिए अपने आप ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे विवाद हैं, कई सारे सवाल हैं। यहां पर अमन सर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो कह चुके हैं कि गठबंधन नहीं टूटेगा, तो क्या उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन क्या इस बार ये छोटे दल इस रंग में भंग डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी फ़िलहाल कहा नहीं जा सकता कि जेडीयू भी नहीं, क्योंकि जेडीयू के अंदर भी लगातार तनाव पैदा हो रहा है। उनके जो गोपाल मंडल विधायक हैं वो लगातार जिस तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दौलत, तो उनके अंदर भी मुझे लग रहा है कि जो आपस में मतभेद है, आपस में जो तनातनी का माहौल है वो निकल कर सामने आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से आपने सहयोगी दलों की बात की, चाहे आप मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, क्योंकि मुझे याद आता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं समित पात्रा, वो एक समय कहा करते थे कि हम दल हैं
और जो विपक्षी हैं ये दल दल हैं, यानी कि कई सारे मिलकर जो दल एक साथ हुए हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो इंडी गठबंधन को लेके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब बीजेपी के सामने भी यही चुनौती है कैसे जो अपने दलों को जो है खुश रख पाए, क्योंकि मांझी ने साफ कह दिया कि भाई आप निर्दलीयों को जो है एक मंत्रालय देते हो, वहीं 4 जो है हमारे एमएलए हैं, हमें भी एक मंत्रालय देते हो, तो उसमें और हमें फ़र्क क्या है, आपने हमारे साथ आखिर छलावा क्यों किया? क्योंकि वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई हमें तो मुख्यमंत्री तक भी बनाए जाने का ऑफर था, लेकिन हमने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। लेकिन हमारी जो है कह सकते हैं कि इस बेहतर जो तालमेल को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, गलत तरीके से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें एक तरीके से जो मंत्री ज़्यादा मिलने चाहिए, हमें महज एक मंत्री दे रहे हो। इसी तरह से चिराग पासवान भी नाराज़ हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारा हक छीन कर आप जो है दूसरे लोगों को देना चाहते हो, जो कहीं भी सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो एक और दल है मुकेश सहनी का, वो भी कहीं ना कहीं अभी बोल तो नहीं रहे, लेकिन उनको भी कम से कम 2 से 3 सीटें चाहिए लोकसभा चुनाव में। तो कई सारे जो दल हैं ये मिलकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि दौलत अगर देखा जाएगा 2-4-5 विधायक भी जेडीयू से टूट कर इस तरफ आ गए, और जो ये बाकी जो सहयोगी दल हैं वो अगर आरजेडी का समर्थन कर दिए तो अपने आप में जो बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है वो धराशायी हो जाएगी। तो ऐसे में एक एक विधायक की अपनी कीमत होती हुई दिखाई पड़ रही है कि विधायक कहीं ना कहीं जो बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपस में ही इस तरह का तकरार होगा, यानी अंदर खाने में ही जब हम देख रहे हैं कि आपस में लोग खुश नहीं, आज आप देखें कि जो बीजेपी के दोनों नेता, खासकर जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और दूसरे वाले सम्राट चौधरी, वो दोनों दिल्ली में हैं। तो या कहने का अर्थ यही है कि क्या अभी तक भी बिहार में सब कुछ तय नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही मंत्रालय बंटने की बात आ रही है तो कोई ये कह रहा है कि बीजेपी गृह मंत्रालय लेना चाहती है, बड़े मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, कोई ये कह रहा है कि जेडीयू जो है अपना भी एक उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो वहीं मांझी हैं वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारा भी जो बेटे को आप मंत्री बनाए हो उसको तो आपने उप मुख्यमंत्री की बात की थी। चिराग पासवान के लिए भी यही बात है कि वो भी उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। तो कई तरह के तनाव इस गठबंधन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, इसलिए बीजेपी भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि जो ये गठबंधन है इसमें ज़रा सा भी कहीं कोई गांठें पड़ती हुई नजर आए, आपस में जो तनाव बढ़ता हुआ नजर आए। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह 19 में बीजेपी ने 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, यानी गठबंधन की अगर बात करें, लेकिन बीजेपी ने 17 सीटें जीती। वो इसलिए जीती कि तमाम जो गठबंधन थे उनके साथ थे। अगर ये गठबंधन छिटक कर दूर हो जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मांझी का बयान आया कि 2 मंत्री उनको चाहिए, और उसके बाद जेडीयू में सुबह होने लगी कि कई सारे विधायक नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो ये उम्मीद बना के बैठे थे कि अगर नीतीश ने आरजेडी छोड़ के बीजेपी में गए हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू के फायदे के लिए गए होंगे, लेकिन फायदा तो दूसरी पार्टी लेती नजर आई। तो क्या विधायक नाराज होकर उनका साथ छोड़ इस्तीफा दे सकते हैं यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कई इसमें बातें भी निकल के दौलत सामने आ रही है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन बना है उसको लेकर कोई भी खुश नहीं है। खुद जेडीयू के तमाम सारे नेता ऐसे हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है, कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है, और अभी भी सिलसिला जारी है। क्योंकि गोपाल मंडल का अगर आप देखें तो लग रहा है कि वो बहुत खुश नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपए देगा तो मैं ले लूँगा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि ईडी छापेमारी करती करे, सीबीआई करती करे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पष्ट है कि जेडीयू के अंदर खाने में भी आपस में भयानक लेवल पे जो है मतभेद हैं, और लगातार ये मतभेद बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज गोपाल जो मंडल ये बात कह रहे हैं, कल कोई और ये बात उठा सकता है। तो अभी फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू और बीजेपी को अपना गठबंधन मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर वो मजबूत नहीं कर पाए तो उनके लिए मुश्किल होगी। साथ में जो सहयोगी दल हैं, खासकर मांझी की आप बात कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों जो दल हैं ये सोच रहे थे कि अगर जो एनडीए में हम हैं और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो हमें अधिक सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, मांझी कम से कम 2 से 3 सीटों की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान 4 से 5 सीटों की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी सीटों की बात कर रहे हैं, तो जो पशुपति पारस हैं वो भी सीटों की बात कर रहे हैं। तो एक ही राज्य में इस तरह से बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी, अगर उस तरह से बिखराव होगा तो अपने आप में ये तालमेल बिगड़ जाएगा, और यहाँ पर बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है उनको भयानक लेवल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जो कि उनकी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अभी तो कह सकते हैं कि जुम्मा 8 दिन सरकार बने हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर ये अविश्वास निकल कर सामने आएगा तो आप ये मानकर चलिए सरकार बहुत ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और क्योंकि आपस में ही जब तालमेल इस तरह का बिगड़ा हुआ है तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि ललन सिंह को लेकर बात चल रही है, दिल्ली में मुलाकात करते हैं और पीएम मोदी के संपर्क में आते हैं, उनसे उनकी बातचीत
बातचीत होती है और इस बातचीत के क्या मायने हैं कोई नहीं जानता, लेकिन क्या वाकई ललन सिंह जो है बीजेपी के साथ बैठना चाहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ बीजेपी से अगर किसी को थी जेडीयू में तो वो ललन सिंह को थी। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार जो कह सकते हैं कि सवाल उठ के सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और जो जेडीयू है वो फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर तेजस्वी ने कहा था कि जब उनकी सरकार गिर गई थी, यहाँ पर बीजेपी के साथ चले गए थे नीतीश कुमार, तो कहा था कि बड़ा खेल होने वाला है। तो क्या हम समझें जो मांझी के बयान हैं, जो बाकी जेडीयू के नेताओं के बयान हैं, क्या वो खेल तेजस्वी खेल चुके हैं? क्या यहाँ पर वो संपर्क साध चुके हैं इन सभी लोगों से कि ऐसे बयान आएंगे तो कहीं ना कहीं बात इन लोगों की खराब होगी? क्या वो खेल खेल चुके हैं अपना? देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है लालू यादव बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं बिहार की राजनीति में। आपने देखा भी है किस तरह से वो चीज़ों को साधते हैं, किस तरह से लोगों को अपने साथ में मिलाकर रखते हैं। और एमवाई कॉम्बिनेशन उनका जो बना उसको लेकर ये भी कहा जाता है कि इतना बेहतर तालमेल बनाकर उन्होंने बिहार के अंदर लगातार 3-4 बार जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे और लगातार सरकारें वहाँ पर चलाई, तो ये उनका एक कह सकते हैं कि एक नज़रिया है समझने का बिहार को, और वो लगातार बिहार को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जो कही जा रही है कि तेजस्वी ने पूरा गेम फिक्स कर लिया है, पूरी तरह से जो लोग हैं उनको साध लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जब ये काम नीतीश कुमार कर सकते हैं तो आरजेडी भी मेरे ख्याल से पीछे नहीं रहेगी। और जो गोपाल मंडल जेडीयू के जो कह सकते हैं कि जो विधायक हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई आरजेडी को भी अपना दावा पेश करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास भी संख्या है। यानी कि अगर 79 यानी 80 के आसपास अगर मान के चलें तो अगर कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टी को मिला दिया जाए तो कम से कम 115-16 का आंकड़ा उनके पास बनता है। ऐसे में अगर 6-7-8 जो लोग अगर इस खेमे में आ गए तो सरकार उनकी बन जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात यही हो रही है कि जो 10-5 लोगों का खेल है वो यहाँ पर सरकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे में क्या जो ललन सिंह हैं उनसे क्या तेजस्वी की बात हो गई है? पीएम मोदी ने इसीलिए उनको बुलाया था कि भाई आप कोई बड़ा एक्शन मत लीजिए, आप खामोश रहिए, आप चुप बैठिए, हम आपको बड़ा मंत्रालय देंगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव के बाद। तो कई तरह की संभावना निकल के सामने आती है, क्योंकि ललन सिंह सबसे धुर विरोधी रहे हैं बीजेपी के। ऐसे में उनके ऊपर ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि वो कोई बड़ा गेम खेल सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर अटकलें लग रही हैं कि ललन सिंह, तेजस्वी यादव और लालू यादव मिलकर यहाँ पर बड़ा जो है खेल खेल सकते हैं। और ऐसे में मांझी का बयान कहीं ना कहीं इस चिंगारी में जो है आग लगने वाली बात यहाँ पर की जा रही कि यानी उन्होंने यहाँ पर बात तो कह दिया। और ऐसे में जेडीयू विधायक पूरी तरीके से हिल गए हैं कि अगर मौका यहाँ पर छोटे दलों को मिलता रहा तो उनके विधायकों को क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं कुर्सी जाने का खतरा यहाँ पर सभी पार्टी में है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में भी एक अलगाव, एक भड़काऊ चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आएंगे कि हम, जिसका अभी स्टेटस देखा जाए तो बिहार में इतना बड़ा नहीं है, अगर उनको यहाँ पर इतनी सारी सीटें दी जाती हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपना हक मांगते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखना होगा कि मांझी का यह बयान अभी और कितना असर करेगा और कितने विवाद यहाँ पर खड़े करेगा। क्या जेडीयू के विधायकों को जेडीयू से अलग कर क्या लालू के पास ले जाने के लिए बयान था, या फिर तेजस्वी का जो वो खेल खेलने वाली बात थी, क्या वो यहाँ पर सच होने वाली है? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।